हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप पास्ट के किन्हीं दुखों या गलतियों को अपने सीने से लगा कर रखते हैं ना, तो प्रेजेंट तो अपना ख़राब करते ही हैं और यही प्रेजेंट आपके फ्यूचर का पास्ट बन जाता है, तो फ्यूचर में भी दुखी रहते हैं और इस तरह से एक साइकिल बन जाती है और कभी भी खुश नहीं रह पाते। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम किस तरह से वर्तमान में ही रहें, पास्ट और फ्यूचर की चिंता में ना लगे रहें। दोस्तों, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर हम में से काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि पास्ट की इतनी जो उनके दुख हैं उनको अपने सीने से बहुत ज़्यादा चिपका के रखते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। इतना कि जैसे किसी पार्टी में गए या कोई फेस्टिवल है तो उन सबको एंजॉय नहीं कर पाते, वहाँ पर होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं, माने कि खुशी महसूस नहीं करते और पास्ट के दुख और फ्यूचर की चिंता को अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा स्पेस दिए रहते हैं कि प्रेजेंट की खुशियों के लिए तो उनके पास जगह ही नहीं होती। जबकि जो आपका प्रेजेंट है उसमें आप खुश रहते हो, तो ये आपके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी फाउंडेशन का काम करता है। दोस्तों, सच्चाई तो यही है ना कि जो प्रेजेंट है हमारा वही रियलिटी है, वही वास्तविक है, उसी में वास्तविकता है। पास्ट जो हो गया, उसे आप और हम बदल नहीं सकते और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना पास्ट पर और ना ही फ्यूचर पर। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छी तरह बिताते हैं, खुशी के साथ बिताते हैं, तो उससे आपका फ्यूचर कुछ बेहतर ज़रूर हो सकता है। एक बात और है यहाँ पे दोस्तों, जो मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूचर की चिंता ना करें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर के प्रति लापरवाह हो जाएं, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना, तो उसके लिए उसका जो हमारा प्रेजेंट है ना, फ्यूचर के लिए हमारा प्रेजेंट एक फाउंडेशन है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, प्रेजेंट में भी खुश रहेंगे, फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए फ्यूचर का एक गोल अपना हमेशा सेट रखें, अपने सामने एक गोल निश्चित रखें और उस गोल को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाएं, एक अच्छा सा प्लान बनाएं और उस प्लान के ऊपर पूरी तरीके से लग जाएं। अब जब आप अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मेहनत से लगे हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ लगे हुए हैं, तो प्रेजेंट में आप सेटिस्फाइड रहेंगे और आपका प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, अपने गोल को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। और एक अच्छी बात कि आप पास्ट की जो बुरी यादें हैं उनमें भी नहीं उलझोगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग अपने आसपास देखकर या किन्हीं फैमिलीज़ में ये देखकर कि उनके बच्चे अपने माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा नहीं कर रहे हैं, ये देखकर दुखी हो जाते हैं और अपने मन में ये धारणा पाल लेते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी क्या ही सेवा करेंगे, और इस तरह से वक्त बेवक्त अपने बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि तुम तो हमारा क्या ही कुछ करोगे और हम ही तुम्हारा सारी ज़िंदगी करते रहेंगे और हमें तो अपना पता नहीं हमारा बुढ़ापा तो कैसे बीतेगा। इस टाइप की नेगेटिव बातें अपने बच्चों को सुनाते रहते हैं। अब उस समय तो बच्चे कुछ खास कह नहीं पाते क्योंकि शायद कुछ छोटे हैं बच्चे उस समय, लेकिन जब वक्त बदलता है, मतलब फ्यूचर जब आता है, फ्यूचर में जब यही माता पिता वृद्धावस्था में आ जाते हैं और उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, तब उनके बच्चों को अपने माता पिता द्वारा कहे गए ये जो ताने हैं, जो विषाक्त ताने हैं, वो सब याद आते हैं, वो सारी बातें याद आती हैं और वो पूरी तरह से उन बातों को इन जनरल नहीं भुला पाते और इस तरह से उनके बीच में एक दूरियां आने लगती हैं जो संबंधों में खटास पैदा करते हैं। तो हो गया ना कि जब उनके माता पिता ने, जब उनका प्रेजेंट था, तो प्रेजेंट में उन्होंने निगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी रखा और इससे उनका फ्यूचर में दिक्कतें आई। ऑब्वियसली कि आप प्रेजेंट को जितना पॉजिटिविटी से जियोगे ना, तो आपके फ्यूचर में भी
पॉजिटिविटी होगी। और अगर आप अपने प्रेजेंट को नेगेटिविटी के साथ जियोगे तो आपके फ्यूचर में भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटीज़ तो रहेंगी ही। बहुत सारे लोग फ्यूचर की चिंता में रहते हैं कि हम जब बुज़ुर्ग होंगे, जब हमारे मतलब बुढ़ापा हमें आएगा तो पता नहीं हमारी हेल्थ कैसी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी जो आप सब भी जानते ही हैं, बस ध्यान देने वाली बात है कि आप प्रेजेंट में जितना ज़्यादा खुश रहेंगे ना, तो फ्यूचर में 50% से ज़्यादा तो आपकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो प्रेजेंट में खुश रहना आपके फ्यूचर की हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए एक गेम खेलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कम से कम 10 बुज़ुर्ग लोगों की जो आपके आसपास हैं, जिन्हें आप जानते हैं, फ़िलहाल जानते हैं, जब वो बुज़ुर्ग हैं और जब वो अपने जवानी में थे तो उस समय से आप उनको जानते हैं। जैसे आपके घर परिवार में रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनको भी आप जानते हैं। अब आप उनमें से एक साइड अपना जो आपने उनकी लिस्ट बनाई है ना, तो उसमें उनको इस तरह से रखिए कि जब वो जवानी में थे तो उनमें मतलब कितने खुश मिजाज थे, वो कितने खुश रहते थे, और अब उनका जो बुढ़ापा है उसमें वो उनकी हेल्थ कैसी है ना। या जो जवानी के समय में दुखी रहते थे, निगेटिविटी से घिरे रहते थे, तो उनका जो वृद्धावस्था है वो उस समय उनकी हेल्थ कैसी है। और इस तरीके का जब आप एक छोटा सा सर्वे करेंगे तो आप फिर खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने प्रेजेंट में खुश रह के जीना है या फिर पास्ट की चिंता, पास्ट का दुख और फ्यूचर की चिंता में ही लगे रहना है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैं स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ, अगर माता पिता देख रहे हैं वीडियो तो वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। देखिए होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स का न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो उस समय उनको लगता है कि अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है हमारे सामने पढ़ाई के लिए, और वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाते हैं और उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करते कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, सब हो जाएगा। और होता क्या है धीरे धीरे, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली है, तो दिवाली का जैसे ही फेस्टिवल पूरा ख़त्म होता है उसके बाद मीन्स नवंबर का जब मंथ आता है तो उस समय में ये लगता है कि अब तो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम ही नहीं है और हम अपना जो पास्ट में समय बहुत सारा बर्बाद कर चुके हैं। अब करते क्या है फिर वो बच्चे कि पास्ट का रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि अरे काश हमने उस समय में थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ लिया होता तो आज हमारा सिलेबस इतना हो गया होता, लेकिन अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अब हमारे फ्यूचर की चिंता कि अब हमारे एग्ज़ाम्स में क्या होगा, हम तो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। इस तरह से माने पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता वो करते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप इन चीज़ों को छोड़ें, पास्ट को छोड़ें, फ्यूचर की चिंता को छोड़ें, और हाँ लेकिन अपने प्रेजेंट को सुधारें। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आज से अभी से अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करें डेली प्लान में, वीकली प्लान में और मंथली प्लान में। स्ट्रिक्टली अपने प्लान को फॉलो करें। और जो माता पिता देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, वो अपने बच्चों का प्लान चेक करें कि उन्होंने प्लान बनाया है या नहीं। या मतलब ये है कि जैसे 2 दिन के अंदर आप चेक कर लें, 2 दिन से ज़्यादा का टाइम ना दें अपने बच्चों को वो प्लान बनाने के लिए, 2 दिन का टाइम बहुत है। और फिर आप उनको चेक करें कि वो वीकली उन्होंने अपना काम पूरा किया है कि नहीं, मंथली अपना काम पूरा किया है कि नहीं। और इस तरीके से जब वो प्लान बना करके अपने प्रेजेंट को बढ़िया करेंगे तो आपको फ्यूचर में जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अच्छी सफलता से भला कौन रोक सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।